हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल आइडियल इंग्लिश स्टडी। मैं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। ठीक है, जो कि क्लास 10th का एक पोयम है जिसको कंपोज किए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। ठीक है, ये एक पोयम जो है सिंबॉलिक पोयम है। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ें ऐसी मान लेना, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में अचानक से बिल्ली आती है और बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है, अशुभ होने वाला है। हमारा काम बिगड़ सकता है उस बिल्ली के रास्ता काटने से। हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, कौआ को आप लोग जानते होंगे। कौआ ये डेथ एंड सारो का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, इसको भी माना जाता है कि ये यदि आता है तो कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं होती है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। लेकिन पोयर साहब जो हैं यहाँ पे बिल्कुल ही के अलग डिफरेंट थॉट देते हैं अपना, कि इनका जो मूड होता है पहले से, इनकी जो मनोदशा होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो पहले से ही सैड होते हैं, यानी पहले से ही वो दुखी मूड में होते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब अचानक से एक हेमलॉक ट्री होता है, यानी धतूरे का एक पेड़ होता है। उस पेड़ से एक कौवा होता है उस पेड़ पे। वो कौवा क्या करता है, मूव करता है, तो उस पर जो इस हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ जमे होते हैं, यहाँ पे बर्फ टाइप का जमा होता है। ये बर्फ क्या होता है, उसके मूव करने से गिर के और पोएट के ऊपर पड़ जाता है। और जब पोएट के ऊपर थोड़ी सी बूंद पड़ती है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। और जो इनका आगे का जो दिन होता है, जो कि दुखी मूड में रहते हैं, हताश मूड में रहते हैं, उनका ये सारा का सारा दिन क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, सेव हो जाता है। तो पोएट इसके बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। इन चीजों को जब अफवाहें हैं हमारे समाज में, ठीक है, जो कुरीतियां हैं उसको अनदेखा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस पोएम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। हेमलक ट्री, ये हेमलक ट्री है, ठीक है, धतूरा का पेड़ है, धतूरा का पेड़। ये धतूरे के पेड़ से कहते हैं पहले स्टेंजा में यहाँ से यहाँ तक कि द वे अ क्रो, यानी जिस तरीके से कौआ ने, जिस तरीके से जिस तरीके से कौवे ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब धूल या कण कह सकते हैं, स्नो मतलब बर्फ पे, यानी बर्फ के धूल, बर्फ के कण मिलाकर मुझ पे गिरा दिया। मी किसके लिए आया यहाँ पे, पोएट के लिए। जिस तरीके से एक कौवे ने बर्फ के टुकड़े मिलाकर मुझ पे गिरा दिया, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, कहाँ से, धतूरे के पेड़ से। धतूरे के पेड़ से जिस तरीके से कौवे ने बर्फ के टुकड़े हिलाकर मुझ पे ऊपर गिरा दिया, कह रहे हैं आगे की हैज गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय की, ए चेंज ऑफ माई मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो इनकी मनोदशा थी वो क्या हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। रीड मतलब जिनमें मैं दुखी रहता, खिन्न रहता। ऑफ ए डे मतलब एक दिन के, जिन दिनों में, जिन आगे आने वाला दिन जो था उसमें जो मैं दुखी होता, उसको कुछ भाग को, उसके कुछ भाग को उसने क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। ठीक है गाइस, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पूछते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके क्या है, कंपोजर है। इतना बात क्लियर है। हेमलॉक ट्री जान जाएंगे कि धतूरा का एक पेड़ था, उस पर से क्या करता है, एक कौवा आता है और हिला करके डस्ट ऑफ स्नो कौवे के ऊपर गिरा देता है, क्योंकि उनकी मनोदशा क्या हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम एक अगर आपको क्वेश्चन दे, ठीक है, इसका क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा गाइस। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।